हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अलीशा परवीन है। मैं प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज चंदवारा मुजफ्फरपुर की प्रशिक्षु हूँ। मेरा रोल नंबर है 121। सेशन है 2019 से 21। मेरा सब्जेक्ट है कॉग्निशन, लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। मेरा यूनिट 4 का सब्जेक्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की प्रमुख मान्यताएं, शैक्षिक निहितार्थ एवं समालोचना। सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे। लीव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में विशेष रूप से भाषा और चिंतन पर अधिक कार्य किया। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा ही दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों व भाषा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति के माध्यम से होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के सीखने को उनके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। उसके सिद्धांत में विकास के सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई पहलू पर अधिक बल दिया गया है। वाइगोत्स्की ने खेलों पर महत्व देते हुए बताया कि बालक के संज्ञानात्मक भावात्मक विकास सामाजिक विकास में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम। वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी भाषा में संज्ञानात्मक विकास का वाइगोत्स्की का सिद्धांत। भाषा का विकास। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। उनके अनुसार भाषा के विकास का आधार अंतःक्रिया है। बालक दो प्रकार से भाषा सीखते हैं। पहला मस्तिष्क या आंतरिक विचार से, और दूसरा विचार बाहरी विचार अर्थात बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तन कर लेता है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण कारक माना है। उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास कभी भी एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। इसलिए वाइगोत्स्की बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को एक मूलभूत अंग स्वीकार करने पर बल देते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में समुदाय एक केंद्रीय भूमिका के रूप में कार्य करता है। अतः वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र ZPD क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। यह हमें बताता है कि बच्चों को जोड़ने के लिए हम चुनौती का प्रयोग करें, और वह न तो बहुत ही मुश्किल हो न बहुत आसान। यह एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जो यह बताता है कि कोई बालक स्वयं के स्तर तथा किसी अन्य कुशल व्यक्तियों की सहायता एवं मार्गदर्शन से क्या प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्रों को संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। वाइगोत्स्की सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अर्जन के लिए मात्र शब्दों पर बल देना ही पर्याप्त नहीं, अपितु भाषा तथा विचारों पर आधारित परस्पर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। शिक्षक बालकों के दृष्टिकोण से समझकर उनके भाषिक स्तर में सुधार ला सकते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक सामाजिक अनुभव द्वारा स्वयं ज्ञान निर्माण करते हैं, और इस स्थिति में प्रौढ़ तथा अनुभवी व्यक्ति उसे मार्ग निर्देशन तथा सहायता पहुंचाते हैं।
वाइगोत्स्की के इस विचार का द्वितीय भाषा अध्ययन तथा शोध पर दूरगामी प्रभाव देखने को मिलता है, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अंतर्क्रिया पर अत्यधिक है। यद्यपि वाइगोत्स्की ने प्रत्यक्षतः द्वितीय भाषा अर्जन पर टिप्पणी नहीं की है, किंतु मनुष्य की भाषा सीखने का संपर्क स्थापित करने की क्षमता का विश्लेषण करते हुए उन्होंने इसे परिभाषित किया है। वाइगोत्स्की ने यह भी बताया है कि बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कक्षा में उसकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्हें ऐसी समस्या प्रदान की जानी चाहिए जिससे वह अपने साथियों एवं शिक्षकों के सहयोग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को सशक्त बना सकें। ऐसा करने से वे आत्म-अनुशासन के प्रति सजग भी रहेंगे। कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वह सहयोगी अधिगम समूह का निर्माण करें, जिसमें परस्पर समस्या समाधान विधि से उच्च संज्ञानात्मक सिद्धांत चिंतन विकसित करने में मदद मिल सके। थैंक यू।